नमस्कार, मैं एसके मित्तल और आप देख रहे हैं न्यूज वाणी। इसमें मौजूदा सिविल अस्पताल में जहाँ पर हम बता दें कि आज यहाँ पर एक बड़े अच्छा जो काम किया है, पुण्य काम किया है, ये है आचार्य गोपाल कौशिक। और उन्होंने आज एक बहुत अच्छा काम किया है। आपका जन्मदिन है और सबसे पहले तो हम आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद बता दें कि इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि यहाँ पर अस्पताल में यहाँ पर टीबी के मरीजों को उन्होंने पोषण किट वितरित की है। तो वो हम बात करेंगे कि आज उनके मन में ये विचार कैसे आया और जो उन्होंने अपना जन्मदिवस आज टीबी के मरीजों को पोषण किट दे करके बनाया है, उसके बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या कहेंगे। तो देखते रहें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तो हम आपको दिखा रहे हैं स्पिंदो के नगर लाइव तस्वीर। तो ये हम बात करते हैं और जानते हैं पूरी बात। जी गोपाल जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी इलेक्ट्रिक मीडिया को, बहुत वरिष्ठ पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जी, आज जन्म दिवस था और टीबी के जितने भी मरीज थे उनको किट बांटने का आपने काम किया है। लोग केक काटते हैं, पार्टियां करते हैं, तो आपने एक बड़ा जो है हृदय दिखाया है। क्या कहेंगे आज? जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी को मैं बताना चाहूँगा कि ये केक काटने की बजाय यदि हम दान पुण्य करें, जैसे कि रोगियों को दान करें, टीबी के मरीजों को दान किया है, गौशाला में जाएं, इस तरह के दान अच्छे रहते हैं। और मैंने ये सोचा कि टीबी के मरीजों को गोद लिया जाए जिससे कि उनको सहायता मिल सके। गोद लिया है या मरीज जो मेडिकल किट थी वो बांटी है? मेडिकल किट बांटी है और गोद भी लिया है। गोद भी लिया है? गोद भी लिया है। कितनी किट बांटी है आपने? ये 50 के करीब किटे हैं। जी, कितने मरीजों को आपने गोद लिया आज? ये 20-25 मरीज हो गए थे आज। गोपाल जी, ये परिवार से शुरू में है। भाई साहब पुरुषोत्तम जी ने यही बताया है कि आप लोग ये अच्छे कार्य करें, समाज की सेवा करें, अच्छे कार्य करें, धर्म कर्म के कार्य करें, गौशालाओं में दान करें, धर्मशालाओं में दान करें, रोगियों की सहायता करें, किसी का फोन आ जाए वहां पर सहायता करें, या हॉस्पिटल में जाना पड़े वहां भी जाएं, प्राइवेट हो या सरकारी, और आप सहयोग करें। गोपाल जी, विदेशों में जो बच्चे बैठे हैं उन पर जब भी कोई आपदा आ जाती है, पीछे भी आपने सहायता की, कहाँ की थी वो लड़की जहाँ पर आपने सहायता के लिए? वो लड़की सिरसल गांव की थी और ऑस्ट्रेलिया में थी। जैसे कि फोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया तो हमने उनकी पूरी सहायता करी, आप लोगों ने देखा भी होगा। और जहां भी ऐसे कोई कार्य होते हैं तो वरिष्ठ पत्रकार हमारे पाते हैं और हम भी वहां पाते हैं। आज जो पोषक बांटी गई है टीबी के मरीजों, तो आगे भी इसी प्रकार से बांटेंगे? हाँ, आगे भी बांटेंगे। जैसे भी किसी दुखी आदमी का हमारे पास फोन आएगा कि मैं परेशान हूँ और मेरे शायद इस सहायता की जरूरत है, चाहे वो गरीब कन्याओं की शादी है, उसमें भी हम खड़े पाएंगे। और ये किट बांटने का जो कार्य टीबी के मरीजों को, ये भी हम पाएंगे। रक्तदान शिविर है, जहां जहां भी ड्यूटी लगेगी या समाज से फोन आएंगे वही हम खड़े पाएंगे। फोन आओ ना आओ, हम खड़े पाए जहाँ जिम्मेवारी लगे। जो किट बांटी है आपने जी, क्या सरकार की तरफ से उनको कुछ सहायता नहीं दिया? नहीं, सरकार की तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से, प्राइवेट हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, कौशिक परिवार की तरफ से। सिविल अस्पताल ही क्यों चुना? इस जो मरीज हैं, जो गरीब परिवार के हैं मरीज हैं, वो यही आते हैं लगभग। तो हमने सोचा कि सरकारी को ही चूज किया जाए। अगर बात की जाए उसमें आपने पोषक आहार में क्या क्या जो आपने डाइट में दिया है? जैसे तेल है, गुड़ है, दाल है, और चना है, सोयाबीन है, तो इस तरह की बड़ी है, तो इस तरह की चीजें। आचार्य जी, राजपुरोहित पुरुषोत्तम जी जी, आप बड़ा एक ही सवाल कि पंडित को लेने के होते हैं, देने के नहीं होते, तो ये विचार कैसे किया? बहुत अच्छा, बहुत आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रश्न का उत्तर भी बनता है। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं शास्त्र में भी और बुजुर्गों से भी सीखते आए हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? दान लेने का नहीं होता, दान देने का भी होता है। 6 कर्म कौन से बताए हैं? विद्या पढ़नी, पढ़ानी, कर्म करना, करवाना, दान लेना। ले लिया तो देने की भी औकात होनी चाहिए। सारा इकट्ठा करोगे तो ये पारा है। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म का ज्ञानी, अगत का मान सम्मान करने वाला, तभी विद्वान की पूजा होती है। आप जैसों से भी और बड़ों बुजुर्गों से भी यही सीखने को प्राप्त होती है हमारे को। भाई जितना भी हो सके
10वां दिशोंद अपने बुजुर्ग लगाया करते। हम 4 भाई हैं और मेरे मम्मी पापा चाचा ताऊओं से भी ये सीखने को मिला, बेटा जितना भी आ में 10% निकाल दिया करो। हम कोशिश करते हैं करने की निकालते हैं। और आप जैसे बंधुओं के द्वारा ये कई लोग कहते हैं तुम तो फेसबुक पर लाइव होकर के ये करते वो करते, भाई हम जागरूक इंसान को करते हैं कि जागरूकता मिले, हर आदमी सोचे कि भी हम भी दान करके आए। और जो मरीज भाई छोटे लाडले गोपाल का जन्मदिन है, इसके मन में भावना ये भाई जी हम क्या करें भाई, अपनी तो रीति रिवाज जो परिवारों की है, देखो हम गरीब परिवार से स्टैंड हुए हुए हैं। आज सफीदों अलका ने हमारी बाह पकड़ी है, दादा खेड़ा ने हमारी बाह पकड़ी है, अपनों ने हमारी बाह पकड़ी है, आप जैसे भाइयों ने हमारा सहयोग दिया है और हम जमीनी सतर से उठे हुए इंसान है। आज भी ऐसे ही रहेंगे, आगे भी ऐसे रहेंगे। दूसरा नंबर क्या चीज है, जो हमारी पूजा पाठ है, उस पूजा पाठ में से जो हमारे को इंसान निकलता है, गरीब कन्याओं की शादियों में है, गौशाला में है, धर्मशाला में है, पाठशाला में है, जहां भी जैसे आज हॉस्पिटल के बारे में सोचा, हर आदमी गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, वो सरकारी हॉस्पिटल से सहयोग और सहायता लेगा। यहाँ पर सहायता की जरूरत है तो वहां पर जरूर कर देना चाहिए, ऐसा हमारे मन में आया। आपके मार्गदर्शन में जो है गोविंद का ने अपना बर्थडे एक सरल तरीके से मनाया, गोपाल जी का जी। तो उस तरीके से आज टीबी के मरीजों को चुना कि इनको पोषक आहार की किटें दी जाए, तो कैसे देखते हैं? क्या कोई विचार बना था या आपसे आदेश? ये विचार क्या था भ्राता श्री, ये हमारी एक दिल से सहयोगी थी भाई, आत्मा माननी है कि भाई हम इन मरीजों को हम गोदी लेकर के इनकी जितनी भी हो सके, जहां भी हमारी जरूरत पड़ती है हेल्प हो जाए, इनकी जितनी भी हो, तन मन धन से हम तो खड़े हैं भाई। मरीज को देख जितनी उसके सांसों में सांस पर भगवान ने दे रखी है, उसके हेल्प हमारा करना फर्ज है यार। नेचुरली बात है, कोई मरीज का एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोग सोचते हैं कि इसके ऊपर केस हो जाएगा, इसके ऊपर वो हो जाएगा, इतना उसकी वीडियो बनाते हैं लोग, फोटो उतारते हैं, इतना उसको उठा करके हॉस्पिटल में रजिस्टमेंट करवाया जाए जिसके उसकी जान बच पाए। और लोगों को क्या कहोगे, जिस प्रकार से आपने आज ये शुभारंभ किया, तो और लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? और लोगों को ये कहते हैं भी जो मरीज जो गरीब परिवार से हैं उसकी हेल्प करें, ज्यादा से ज्यादा उसकी हेल्प करें। सक्षम आदमी तो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको ठंडा ठिकाना ये मिलता है कि भाई मेरे को कहीं नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में हमारी हेल्प हो जाए। सरकारी हॉस्पिटल में कोई हेल्प होती है तो भाई समाज सेवी लोग बतेरे एक से एक बैठे हैं, उनके द्वारा उनकी हेल्प करने का ये हमारे को भी सहयोग प्राप्त होया। और आपके चैनल के माध्यम से एक जागरूकता मिलती है, आप जैसों से ही मिलती है जागरूकता। जो आदमी कहता है ना, ये पत्रकारों को कई बार कहते हैं पत्तल चाट, ये बात वो बात गलत है, नेगेटिव बातें होती है, ऐसे नहीं कहने चाहिए। मीडिया एक सबसे एक प्रथम चरण माना जाता है, हम उनको सल्यूट करते हैं। हमारी सुख दुख की बातें वहां तक जन जन तक पहुंचाते हैं, जनता एक जनार्दन है और जनता के बीच में रह करके पत्रकार मीडिया सभी हमारे को दिखाती है, देश विदेशों की खबरें बताती है। क्या आपको घर बैठे आपको पता चलता है? नहीं पता चलता। कोई मर रहा है, कोई गल रहा है, कोई जी रहा है, कोई जागता है। ये पत्रकार बंधुओं के द्वारा ही हमारे तक खबरें पहुंचती हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा छोटा भाई गोविंद MSc B.Ed ज्योतिष आचार्य है और ये भी 2 बातें हमारा लाडला कहेगा। जी जी, सभी पत्रकारों को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे बड़े भाई गोपाल कौशिक जी का जन्मदिन था, जिसे परसोत्तम जी ने बताया है। और ये सुझाव हमें हमारे भाई हैं बिल्कुल अंतरात्मा के डॉक्टर राजेश गौतम जी, जिन्होंने हमें सुझाव दिया कि दान करना है, जन्मदिन मनाना है। और जन्मदिन का असली रहस्य है कि आप लोग सिविल हॉस्पिटल के अंदर टीबी के जो मरीज हैं, गरीब परिवारों से हैं, यदि उनको राशन देकर, पोषण किट देकर उनकी हेल्प की जाए, जन्मदिन का असली कार्य सफल होता है। देखिए, इतने बड़े दान करता तो हम नहीं हैं, मजदूर हैं और मजदूरी करने वाले इंसान हैं। और भाई ने बताया है कि बिल्कुल धरातल ग्राउंड से उठे इंसान और भगवान ने, परमात्मा ने हर चीज़ सक्षम किया है। और सक्षम का अर्थ ये होता है, मैं सभी से इस जन्म दिवस पर, भाई के जन्मदिन पर यही कहूँगा
कि सभी समाज के यदि ऐसे लोगों के मन में विचार, जो सक्षम लोग हैं, जिनके पास परमात्मा ने सब कुछ दिया है, और वो ऐसी शिक्षाप्रद कार्य करें, जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनको विद्या दान करना, या बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, बीमार हैं, उनकी दवाइयों का प्रबंध करना, या गौ माताएं हैं, अनाथालय है, इस प्रकार के अनेकों संस्थाएं हैं जहाँ दान पुण्य करने का असली तरीका है। और देसी भाषा में कहा भी है, बोला भाई अपने घर तो दुनिया बनाती है, जब गरीबों के बीच में जाकर लोग जन्मदिन मनाते हैं तो गरीबों को सहारा मिलता है। तो ऐसे मौके हैं ये परमात्मा के दिए हुए, हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाए गए, भी जन्म दिवस है या विवाह है या बेटा हुआ है, कोई ऐसा कार्य जहाँ पर खुशी होता है आदमी, और खुश होकर वो क्या करता है, क्या पता अनेकों लोग, जैसे ऐसे परिवार हैं जिनको बेचारों को भोजन भी टाइम पर नहीं मिलता, और ऐसे अवसर पर उनको यदि हेल्प की जाए तो जन्मदिन का कार्य सफल होता है, लाखों लोगों की दुआएं प्राप्त होती हैं। तो लाइव तस्वीरें जो है तो अब देखते लक्ष्य सिद्धों के नगरीय स्थल से, जहाँ पर बताते कि आज यहाँ पर आचार्य पुरुषोत्तम के छोटे भाई गोपाल आचार्य का जन्मदिवस था, और उन्होंने आज यहाँ पर टीबी के मरीज थे, उनको गोद लिया, और साथ ही उनको पोषक तत्वों की जो किट है, आहार की किट है, वो उनको वितरित की, और एक बहुत अच्छा काम किया, और साथ ही संदेश दिया कि हम सभी को अपना जन्मदिवस इसी तरीके से गरीब बस्तियों में जाकर के या गरीबों की मदद करके ही मनाना चाहिए। तो देखते रहें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद। जय माता दी।